आज हमारी जन सोच के साथ बातचीत हुई है तो हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि हमारी जो है समस्याओं का हल निकलेगा। अगर नोटा का बटन दबेगा, अगर हमारी समस्या का हल नहीं निकला तो बीजेपी सरकार वालों को जब 400 रुपए का सिलेंडर था साइकिल की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, तब इन्हें महंगा लगता था। आज 850 रुपए का सिलेंडर है। सब्सिडी कितने रुपए की देते हैं? ओनली 24 रुपए की। ये वोट बीजेपी को दे में है भाई। गल्ला बढ़ा दिया, मिट्टी का तेल खत्म कर दिया। अब हर चीज पे टैक्स है, धोती, कपड़ा, लत्ता, बुरखा, हर चीज पे टैक्स है। तो एक बार गलती हो गई इंसान से, दोबारा भी तो गलती जनता नहीं करी। इन्होंने ही वोट दिए थे, इन्होंने ही वोट दिए थे साहब। नहीं, हम तो देते ना, आज तक नहीं दिया। पेट्रोल थोड़ी हो रहा, सेवा हो रहा, शतक मार दिया। हम क्या कर रहे हैं? हमारे जो जूनियर है वो फर्स्ट ईयर में है या हम फर्स्ट ईयर में, आज तक यही समझ में नहीं आता हमारे। पढ़ाई तो चौपटी हो गई, शिक्षा तो बिल्कुल है। एक तो मुद्दा शिक्षा का ही है। हम ये चाहते हैं इनके लिए एक नई सोच ये होनी चाहिए, इनके लिए पढ़ाई का एक मुद्दा होना चाहिए जो ग्रेजुएशन हो। इनके लिए एक अच्छा टैलेंटेड एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि जैसे IPS है, IAS का एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उसी तरह संसद के लिए भी एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। इलेक्शन के 1 महीने बस, उसके बाद कोई प्रयास न करते, फिर वही गड्ढे नसीब में हमारे। तो ईंटा चुरा चुरा के लाने, विकेट बनाने तक की जगह ना आए। जनसोच में आप सभी का स्वागत है। जनसोच लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर के रिपोर्ट कर रहा है। कहते हैं देश का युवा अगर पढ़ा लिखा होगा तो देश बहुत तेज से विकास करेगा, लेकिन अगर उसी युवा को खेलने का मैदान या फिर शिक्षा जैसी चीज़ें न मिले तो फिर वो विकास कहाँ से करेगा? वो युवा या वो देश कहाँ से विकास करेगा? आज हमारे पीछे युवा हैं, यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे खेत में, तो इन लोगों से हम बात करेंगे 2022 इलेक्शन के ऊपर कि 2022 इलेक्शन में ये उत्तर प्रदेश में किसे देखना चाहते हैं सत्ता पर, और 2022 में किन किन मुद्दों पर देखना चाहते हैं CM को। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। 2022 के इलेक्शन नज़दीक है, आप 2022 में किसे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर देखना चाहते हैं? सपा को चाहते हैं साहब हम तो, समाजवादी को। कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई भी खेलने में परेशानी ना थी, और जब से बीजेपी की सरकार आई है तो देख लो क्या हाल है, कैसे कैसे गड्ढों में खेल रहे हैं। देखो दिखाओ कैमरा दिखाओ। ईंटा चुरा चुरा के लामे हैं, विकेट बनाने तक की जगह ना आए हैं, तो कहाँ खेलें बताओ। तो हम तो सपा को चाह रहे हैं साहब अब के। अच्छा, हाँ, 2012 से 2017 तक रही थी सपा की सरकार जी। एक आधा कि स्टेडियम बना? अरे स्टेडियम ना बना, मगर खाली मैदान बते रहा था, कोई परेशानी ना थी खेलने की। काना स्टेडियम बना लखनऊ में। अच्छा, और इससे हमें बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई स्टेडियम नहीं था। स्टेडियम होने से हमारे यूपी के लड़के काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। हमारे साथ के 3-4 प्लेयर पहुंचे हैं यूपी में। आकिफ खान है, मोहसिन खान है संभल से, और शिवम शर्मा, ये बंदे हमारे साथ खेले हुए थे। अब ये आगे भी इंडिया टीम के लिए खेलेंगे, और लगातार अखिलेश यादव जी का यही प्रयास है कि युवाओं को कुछ दिया जाए, और जैसे कि युवाओं को देने की बात, लैपटॉप वगैरह बांटे, और शिक्षित मतलब शिक्षा के उपचार में काफ़ी मान्य है। और इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं हुआ है। योगी सरकार से कोई लाभ नहीं हुआ है? नहीं, कोई लाभ नहीं है। अच्छा, अखिलेश यादव जी काफ़ी अच्छे CM में गुजरे हैं, और हम चाहेंगे आगे भी वही CM रहें। अच्छा, मुरादाबाद मंडल लगता है, बिलारी विधानसभा है, ठीक है। तो जो फ़हीम विधायक हैं उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि आपके लिए यहाँ खेलने के लिए कोई खेल प्ले ग्राउंड बनाया? इलेक्शन के टाइम तक ही बातें कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन के 1 महीने बस, उसके बाद कोई प्रयास न करते, फिर वही गड्ढे नसीब में हमारे। तो कोई भी हमें आज तक अच्छा ग्राउंड ही ना मिला, तो पहुँचेंगे कहाँ? ऊपर तक कहाँ पहुँचेंगे? नीचे के नीचे ही हैं हम तो आज तक। अच्छा, चाहे सरकार सपा की हो, बीजेपी की हो या BSP की हो, सरकार किसी की आ जा, हम तो ये चाह रहे हैं, मगर हमारे लिए एक स्टेडियम बन जा बच्चों के लिए। अच्छा, सरकार चाहे बीजेपी की बन जा, दोबारा सपा की बन जा, बसपा की बन जा, मगर एक बड़ा स्टेडियम यहाँ लखनऊ में बना है, बड़ा भी ना, थोड़ा छोटा बन जा, मगर हम जो युवा हैं वो तो कम से कम खेलना जगह तो हो जाएगी। अपने यहाँ पर क्रिकेट खेलते रहें और हमारे लिए क्रिकेट की व्यवस्था हो जाए बस, और कोई मैदान नहीं चाहते हैं, बस यही हम मैदान चाहते हैं। हमारे मुरादाबाद में काफ़ी प्रतिभाशाली प्लेयर हैं, उनकी प्रतिभा को देखकर हमारे मन में ये आता है कि हमारे मुरादाबाद में भी एक स्टेडियम बने, जिससे कि हमारे ज़िले के कई अच्छे प्लेयर इंटरनेशनल स्टेज पर पहुँचे। अच्छा, 2022 के इलेक्शन में क्या जो ये खेल का मैदान है यही सिर्फ मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दा है? और भी मुद्दे हैं बहुत। कौन कौन से मुद्दे? पढ़ाई तो चौपटी हो गई, शिक्षा तो बिल्कुल
हैं। एक तो मुद्दा शिक्षा का ही है, एक मुद्दा हमारा खेल का ही हो गया, तीसरा मुद्दा जो ये गांव-गांव पार्टी बंदी है, गुटबाजी, ये खत्म हो जानी चाहिए साहब। गुटबाजी कौन सी? ये जो गांव-गांव पार्टी बंदी करा दी है नेताओं ने प्रधानी के इलेक्शन में, गांव वालों का पैसा खर्च करा में, फायदा नेता उठा में बड़े बड़े, तो इससे कोई नुकसान गांव वालों की तो है। अच्छा, एक हमारा ये विचार है, अगर पीसीएस आईपीएस के लिए परीक्षा होती है तो इन नेताओं के लिए क्यों कोई परीक्षा क्यों नहीं है? मतलब एक अनपढ़ व्यक्ति पूरे भारत देश को चला सकता है, लेकिन आईपीएस केवल एक जिले को ही मालिक होता है, वो जिले को ही चलाता है। अगर मान लो इनके लिए भी पढ़ाई का दायरा बढ़ा दिया जाए और एक क्रिमिनल ना हो, तो ये एक भी अनपढ़ जो है विधायक या एमएलए या सांसद कुछ नहीं बन सकता। हम ये चाहते हैं, इनके लिए एक नई सोच ये होनी चाहिए, इनके लिए पढ़ाई का एक मुद्दा होना चाहिए, जो ग्रेजुएशन हो, इनके लिए एक अच्छा टैलेंटेड एग्जाम होना चाहिए, जिससे कि जैसे आईपीएस है, आईएएस का एग्जाम क्लियर करते हैं ना, उसी तरह सांसद के लिए भी एक एग्जाम के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। वेल प्लेड है। बस हमारा ये मुद्दा है एक 2022 में है। बिल्कुल। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं? हमारा पढ़ाई का मुद्दा है। मैं खुद बीएससी नर्सिंग का छात्र हूँ, हमारे बदले अदर कॉलेज में सब प्रमोट हुए हैं, लेकिन हमारे कॉलेज में आज तो कोई प्रमोट नहीं हुआ। कौन सा कॉलेज है आपका? गंगोत्री कॉलेज है, अच्छा, गजरौली में। गजरौली में एमजेपी से संबंधित है, महात्मा ज्योतिबा फुले से, वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे 2 साल हो चुके हैं, हम एक ही क्लास में पढ़े हैं अभी तक। हम क्या करें? हमारे जो जूनियर हैं वो फर्स्ट ईयर में है या हम फर्स्ट ईयर में, आज तक यही समझ में नहीं आता हमारे। अच्छा, तो अगर प्रमोट करा है सरकार ने तो सभी को करे, वरना किसी को नहीं करे। अगर मान लो ये 26 लाख बच्चे जो पास हो रहे हैं इंटर में, ये अंगूठा छाप ही रहेंगे क्यों? ये किसी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते क्यों? बिना परीक्षा के पास हो रहे हैं, ये गलत है। जो बिना परीक्षा के पास हो रहे हैं ये बच्चे ही गलत थे। बिल्कुल। अच्छा, तो 2022 का इलेक्शन नजदीक है। 3 घंटे का एग्जाम ना होकर थोड़े समय का एग्जाम करा जाए, तब भी ये है कि हाँ बच्चे ने मेहनत करी थी। जो बच्चा पास होने लायक नहीं है वो भी प्रमोट हो रहा है, तो उससे देश का भविष्य क्या होगा, युवा का भविष्य क्या होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं, इस देश की जनता सोच सकती है। अच्छा, 2022 में इस देश की जनता यानी प्रदेश की जनता का मूड किसे है सत्ता पे बैठाने का? अब जिसके भी आ जाए साहब, हमारे एक वोट से क्या होगा? कुछ भी नहीं। नहीं, कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। साइकिल आ जाए साहब हमारे लिए तो। साइकिल का कार्यकाल कैसा था? अच्छा लगा हमें तो। क्या क्या उसमें अच्छे काम हुए? सरकार अच्छी चली, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी में सभी दिक्कतें हुई। अच्छा, बीजेपी में सभी दिक्कतें हुई। अच्छा, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? हर चीज़ के सामना करना पड़ा। लॉकडाउन में तो सभी चीज़ की दिक्कतों का सामना करा। आज पेट्रोल के दाम 110 रुपये से ऊपर हैं, 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं, जबकि बीजेपी वालों को साइकिल की सरकार में 60 रुपये पेट्रोल पे भी भाव महंगे लगते थे। पेट्रोल थोड़ी हो रहा, सेवा हो रहा, शतक मार दिया, ये पेट्रोल थोड़ी है। और ये बात इनकी अच्छी है, पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ते देख जनता का कोई भी कारोबार नहीं हो पा रहा। गाड़ी ले लो किसी भी प्रकार की, अगर गाड़ी को इतना भाड़ा नहीं मिल रहा कि जिससे मालिक को संतुष्टि हो सके, डीजल के रेट इतने हैं, क्या हर चक्कर पे गाड़ी माइनस आ रही है। बहुत ही हाल बुरा है इस समय पूरे भारत का। इसके लिए कुछ किया जाए और डीजल और पेट्रोल के दामों पे रोक लगा दी जाए, ये हमारी इस गवर्नमेंट से स्पेशल रिक्वेस्ट है। स्पेशल रिक्वेस्ट है जी। बीजेपी सरकार वालों को जब 400 रुपये का सिलेंडर था साइकिल की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में, तब इन्हें महंगा लगता था। आज 850 रुपये का सिलेंडर है। सब्सिडी कितने रुपए की देते हैं? ओनली 24 रुपये की। उससे किस गरीब का बंदे का भला होगा? इन्होंने सिलेंडर फ्री में बांटे हैं, अच्छी बात है बांटे हैं, बीजेपी ने अच्छा काम किया, लेकिन किस गरीब ने सिलेंडर द्वारा भरवाया? ये आज हमारे गांव में चल के देख सकते हैं या किसी दूसरे गांव में जाकर के देख सकते हैं। किसी गरीब का द्वारा सिलेंडर नहीं भरा गया, केवल एक बार भर के बस घर पड़े हैं, कोई फायदा नहीं। अच्छा, अगर देश के लिए महंगाई होती है, ठीक है, तो महंगाई तो अच्छी है ना, फिर देश में विकास होगा। महंगाई से विकास होगा देश में? अगर देश में महंगाई से विकास होता, देश में महंगाई से विकास होगा है? हाँ, मतलब 100 रुपये लीटर अगर तेल बिकेगा। इस लॉकडाउन में घर घर विकास हो गई, 20 विकास हो गई हैं, और ये कह रहे हैं कि वो सपा की सरकार में 400 का सिलेंडर था, बीजेपी की सरकार में 900 का हो गया, तो ये गलत कह रही हैं। सपा बीजेपी की जब सरकार आई थी, केंद्र में थी बीजेपी की सरकार, तो एक बार गलती हो गई इंसान से, दोबारा भी तो गलती जनता नहीं करी, इन्होंने ही वोट दिए थे। इन्होंने ही वोट दिए थे साहब। नहीं, हम तो देते ना, आज तक नहीं दिया। और दूसरी बात, मतलब ये सरकार जो है, सिलेंडर पे दिक्कत है, पेट्रोल पे आज गरीब किसान के लिए 20, पहले मुरादाबाद से यहाँ तक का किराया हमारे यहाँ तक का 10 रुपये हुआ करता, आज 20 रुपये। क्या गरीब इसमें
कमाई करेगा और क्या बचत करेगा? एक बार डिबेट चाह रहे हूँ संबित पात्रा से। हाँ, मेरी ये मांग है कि संबित पात्रा से डिबेट हो होने जाए। चाहिए, बैलेट पेपर से होने चाहिए। अच्छा, आपने सरकार उसकी भी थी कांग्रेस की सरकार में जीएसटी भी नहीं थी, लागू तो नहीं हुई थी, ठीक है। और ना ही पेट्रोल डीजल के दाम इतने थे, ना ही गैस के इतने दाम थे, और ना ही कोई रोड टैक्स, ना ही कोई डॉक्यूमेंट पे टैक्स गाड़ी के। अब हर चीज़ पे टैक्स है, धोती कपड़ा लत्ता बुरखा हर चीज़ पे टैक्स है। तब भी इस गवर्नमेंट नुकसान में क्यों जा रही है? इसका कोई रीजन है आपके पास? रीजन ये है ना कि देखो घर का मतलब कॉलोनी वगैरह मिल रही हैं गरीबों को, ठीक है, अनाज पूरा मिल रहा है, तो ये भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, तो मतलब कदम कदम पे हर चीज़ का टैक्स है। अगर गरीब को अनाज भी दे दे ये गवर्नमेंट, तो ज़्यादा बड़ा भाव समझ रहे हैं आप? पेट्रोल और डीजल के टैक्स से 3,00,000 करोड़ रुपए की बचत करी है 2021 में, 2020 और 21 में अभी तक। ये मैंने रात न्यूज़ पर देखा था, लेकिन पिछली बार इससे कम था। इतना टैक्स कर रही है तो सरकार फ्री में दे भी रही है, तो किसके लिए दे रही है? वो हमारा ही पैसा हमें दे रही है, तो क्या फायदा हो रहा है? एक बात सुन लो साहब, और योगी गवर्नमेंट स्कूल हैं नहीं खुल रही, पढ़ाई नहीं हुई, प्राइवेट में बंद है तो गवर्नमेंट में भी बंद है, दोनों बराबर हैं। गवर्नमेंट के टीचर को सैलरी दी जा रही है, प्राइवेट के टीचर की जो 3,000 की सैलरी थी, 4,000 की, 5,000 की, उनकी बेचारों की लॉकडाउन में स्कूल बंद होने से वो भी खत्म। तो जब लॉकडाउन में स्कूल बंद करे थे गवर्नमेंट ने, तो प्राइवेट टीचरों के बारे में तो कुछ सोचना चाहिए था, हैं? या अपने 5 किलो राशन दिया था, तो राशन दिया था 4 किलो, 5 किलो ना 4 किलो। हमारे यहाँ पे सब 4 किलो देते हैं, 4 किलो राशन डीलर 4 किलो देते हैं, कोई 5 किलो नहीं देता। और 3 गल्ला बढ़ा दिया, किलो के मिट्टी हिसाब का से तेल खत्म कर दिया, क्या घर घर सिलेंडर दे दिया सरकार ने, चीनी खत्म कर दी, क्या घर घर सिलेंडर दे दिया सरकार ने, चाय भी खाली सिलेंडर से बन जाएगी। खत्म कर दिए चने, अरे चने वो तो घोड़ों की बात है, घोड़े खावे हैं, उसे इंसान खावे ना खावे कोई बात ना। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को राशन बराबर मिल रहा है। अरे वही गरीब थोड़ी हैं बच्चे, हैं जो गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, वो जाहिर जरूरी है गरीब पढ़ रहे हैं, अमीर भी पढ़ रहे हैं कुछ। मगर मैं ये कह रहा हूँ, जब गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों को सैलरी बराबर मिली है, तो अब तक की प्राइवेट के टीचरों को भी 5,000 रुपये के मानदेय के हिसाब से सैलरी मिलनी चाहिए। वो कहाँ जाएंगे बेचारे? चलो हमारी तो शादी हो भी ना, कुंवारे हैं, जो शादीशुदा हैं 4-4 बच्ची, वो कैसा भला पूरा करेंगे? क्या इस भारत में गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ही सब कुछ है? प्राइवेट के लिए कुछ नहीं है। जैसे कि हमारे भाई ने कहा, क्या प्राइवेट टीचर को भी सैलरी होनी चाहिए? देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में ना ही जो ये गांव में प्राथमिक विद्यालय होते हैं, इनमें कभी पढ़ाई नहीं होती है। इसी प्रकार से मास्टर का लेवल होता, तो इन संस्थाओं से तो कुछ होने वाला नहीं है। इनकी जगह अगर प्राइवेट संस्थाओं को हम अव्वल दर्जे पे लाएं, तो हमारे बच्चे सेफ्टी में आ सकते हैं। बाकी ये जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता। आज हमारी जन सोच के साथ बातचीत हुई है, तो हमें पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि हमारी जो है समस्याओं का हल निकलेगा। बिल्कुल निकलना चाहिए। ये बात हमारी ऊपर तक पहुँचाई जाए, कुछ हो या ना हो, कम से कम एक खेलने की व्यवस्था तो हो जाए बच्चों के लिए। आज हम खेलेंगे, कल को हमारे बच्चे खेलेंगे, हैं? तो प्रतिभाएं जो आज दबके रह गई जमीन में, वो उभरेंगी, आगे उभरेंगी। अब संभल के मोहसिन खान थे, मुंबई इंडियंस में पहुंच गए। मुरादाबाद के शिवा सिंह हैं, वो कोई जंगल में खेल कर थोड़ी पहुंच गए जैसा हम खेल रहे हैं। अच्छी फैसिलिटी मिली उन्हें। मुरादाबाद के अंदर आज भी देख लो, 2-4 ग्राउंड ऐसे हैं, रात दिन खेलो उनमें। हमें यह है किराए का, खेत वाले ना भगा दिया तो भाग गए, ना आया तो खेल नहीं। अब भी पता कुछ ना भगा दे खेत वाला, पीछे है मक्का है, उसका नुकसान हो रहा है, हमें भी दर्द लगा है। मैं खेलें तो खेलें कहाँ बढ़ो, तुम ही बताओ, हैं? तो तुमसे हमारी यही उम्मीद है साहब, तुम जो हो हमारी बात ऊपर तक पहुँचाओ, और कोई भी विधायक बन जा, हम तो ये कह रहे हैं कोई सरकार बन जाए किसी की, हमें उससे ना मतलब कुछ, किसी की काम अच्छे करे, काम अच्छे करे, तो हमारे विधायक जो बने वो काम अच्छे करे। हमारे लिए इस रोड पे मेमनपुर से लेके मनाठेर तक कहीं भी हम ये नहीं कह रहे, किसी गाँव एक ग्राउंड हो जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, सरकार की तरफ से अच्छा, सरकार की तरफ से अच्छा एक ग्राउंड हो जाना चाहिए महमूदपुर से लेकर मनाठेर तक, ठीक। और ये इलेक्शन से पहले अगर होगा तो उसे ही वोट देंगे हम। अच्छा, हाँ, जितने भी खिलाड़ी लड़के हैं यहाँ, हम कह रहे हैं वोट उसे ही देंगे जो हमारे इस उसका समाधान करेगा। हम एक दिन और इलेक्शन के बाद अगर हमें दिलासा दी, तो हम भी नोटा का बटन दबा के आएंगे दिलासे में अंदर।
फिलहाल के जो विधायक हैं इस वक्त के मौजूदा विधायक हैं वो फ़हीम हैं, हाँ। ठीक है, उनके पास कभी गए आपके हमारे लिए कि स्टेडियम होना चाहिए? जहाँ मैं कहाँ पेट्रोल इतना महंगा कर दिया 2 लीटर में पहुँचेंगे बिलारी तो कहाँ जा मैं हैं? कुछ घर वाले मना धंधे करते हैं, चौपट सब बंद हो और गए जाते हुए तो वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। और जा में हैं तो वो लखनऊ निकल जाए हैं, कोई कहीं निकल जाए हैं। उन्हें हमें जाने की ज़रूरत क्या है, उन्हें खुद सोचना चाहिए। क्या भाई हमारे बिलारी में आइडिया ग्राउंड हैगा, 2-4 ग्राउंड पड़े हैं। जब हमारे बिलारी को का दिल कर रहा है खेलने तो क्या मनाठेर न्याय पंचायत के लड़कों का दिल ना करता होगा खेलने? मेहमदपुर न्याय पंचायत को का दिल ना करता होगा खेलने? मगर हमारी तरफ कोई ध्यान ही ना है साहब। बस वोट लेना आ जहाँ का वोट दे दियो हमें। अब का नोटा का बटन दबेगा अगर हमारी समस्या का हल नहीं निकला तो नोटा। हाँ 2022 में सरकार में किसे देखना चाहते हैं? सरकार तो सपाई बन जा तो बेहतर है। खैर हाँ सपा की बन जाए तब बेहतर है। तो बेहतर है। हाँ अच्छी है सपा ना। बीजेपी कह रहे हैं ये वोट बीजेपी को दे में है भाई। ये तो पक्के बीजेपी के हैं। ये तो तुम्हें माइक के सामने बोलने के मारे तुम्हें गिना देंगे। भाई हम बीजेपी नहीं है, हम ये कह रहे हैं हमें फिलहाल में पहले स्थान पर चाहिए साइकिल। अगर नहीं आती है एक चांस तो हमें तो बीजेपी BJP पसंद है आए। बस। तो हाँ। बीजेपी के अलावा और भी तो पार्टियां हैं। अरे सब कोई इस पार्टी ना आएगी, 2 ही में टक्कर और किसी में टक्कर ना है। ये क्या सपा को रहे हैं बीजेपी को अच्छा। वोट है ये हाथी की असल में अच्छा बात है ये। मगर हमें जो है कोई किसी को वोट देवे, मगर अब हम जो है सब सलाह मशवरा करके ग्राउंड चाहते हैं। जो ग्राउंड देगा उसे वोट देंगे हम। चाहे साइकिल हाँ। का हो, किसी का हाथी हो। का हो हाँ। या बीजेपी का हो, अच्छा या बीजेपी का हो। चाहते ग्राउंड ग्राउंड। दे दो बस। हार जीत तो हमारे हाथ में है ना किसी की। वोट देने का काम है हमारा। वोट देंगे उसे ही जो हमारे ग्राउंड की समस्या का समाधान वरना करेगा। तो एक बार जो ना अपने अपने नाम बता दीजिए। आपका नाम? मोहम्मद शाहरुख। अच्छा आपका? जमशेद। आपका? सोहित। आपका? नितिन कुमार। अच्छा तो ये लोग अभी क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की कि 2022 में ये किसे अपना सीएम देखना चाहते हैं, किसे उत्तर प्रदेश का मुखिया देखना चाहते हैं। तो इन्हीं लोगों ने साफ कहा कि हम पहली बात तो हम विधायक उसे अपना देखना चाहते हैं जो हमारे लिए ग्राउंड बनवाएगा, यानी कि प्ले ग्राउंड बनवाएगा जिसमें कि हम लोग खेल सकें, जिसमें कि हम लोग अपने बच्चों के लिए आने वाला भविष्य देख सकें। जो मुरादाबाद के लोग हैं उसमें से भी एक ना एक खिलाड़ी बड़ी टीम में पहुंच चुका है, संभल से भी पहुंच चुका है, लेकिन ये गांव ग्रामीण एरिया लगता है, यहाँ से कोई नहीं पहुंचा। वजह इन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई प्ले स्टेडियम नहीं है, ग्राउंड नहीं है कोई भी, जिसकी वजह से ये ऊपर तक नहीं पहुँच पाते। किसी दूसरे खेत में खेलते हैं, वो कभी भगा भी देता है और कभी कभी इन्हें जो फसलों में इनकी गेंद जाती है, खेती का नुकसान होता है, तो खेती वाले भी कुछ भला बुरा कहते हैं। इसी तरीके की रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए जनसोच। ये हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जिस पर्पज़ से हमने बनाई है ये उन लोगों तक पहुंच सके और वोट मांगने से पहले युवा